देखिए, अभी फिर बिहार में अभी खिलाड़ियों पर भी अत्याचार हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि देखिए, आज ही के मैंने भास्कर छापा भी है कि हॉकी बिहार की मान्यता रद्द, खिलाड़ी बोले कि अच्छा हुआ ये सब। अब मैंने एक तो क्रिकेट के बहुत दिन के बाद मान्यता मिला है, अब धीरे धीरे वहाँ के खिलाड़ी पहुँचेंगे नेशनल लेवल पर। और जो हॉकी में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, राजगीर में अच्छा स्टेडियम भी नीतीश कुमार के योगदान से बनाया, लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि अब हॉकी वाले को भी मान्यता रद्द कर दिया। और बिहार के जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं हॉकी, वो खुद कह रहा है कि अच्छा हुआ इस तरह का किया। मैंने इस तरह से बिहार में पॉलिटिक्स चलता है, खेल में, एडुकेशन में भी। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का आज 19वां दिन हो गया है आंदोलन का, तो भी सरकार तक मैंने उसके कान में जू रेंग रहा है कि अभी तक सुन नहीं रहा है। अब इधर हॉकी वाले को भी मान्यता कर दिया ख़त्म। तो अब जो बिहार खेलने वाला हॉकी का होगा कोई, तो बिहार से बाहर जाकर खेलेगा, तो जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा बिहार से बाहर चला जाएगा। तब इस तरह के मैंने कि पूरा बिहार में कुछ न कुछ होते ही रहता है। तो पैसा लेकर टीम में शामिल कराते थे महासचिव, कहते थे मेरे हिसाब से खेलो नहीं तो जाओ। इस तरह के महासचिव, ये महासचिव की कहानी बताता हूँ कि कौन है महासचिव, ये कितना इन पर भ्रष्टाचार का केस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो भी लगभग इस 30 साल से इस कुर्सी पर चिपका हुआ है। इसमें दिया होगा, भास्कर छापा होगा इन महासचिव के बारे में तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि इनका कहानी। अब इन्होंने एक जो देखिए लिखे हैं, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं, बिहार में न कोई नीति है और न ही कोई नियम है। ये तो भाई परीक्षा के लिए भी नियम और नीति बना हुआ है, तो भी क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है और तो भी सुनवाई नहीं कर रहा है। तब तो ये तो खिलाड़ी माने कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, तब इनको कौन सुनने वाले हैं। 5-5 लाख लाइकन जब आंदोलन करने के लिए जब खड़ा होता है रोड पर, तो नहीं सुनता है सरकार। तो हॉकी तो कुछ गिने चुने लोग खेलते हैं, तो इनको कौन सुनने वाला है। राज्य के खेल संगठनों के पास भविष्य की कोई योजना ही नहीं है। संगठन में जो लोग हैं उन्हें अपने पद के दायित्व तक की जानकारी नहीं है, और वे महासचिव के स्तर रैंक तक माने की कुर्सी से बैठे हुए हैं। फिर एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी है विकास कुमार, इन्होंने क्या कहा कि एसोसिएशन के लोग कभी भी हॉकी को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को नहीं खिलाते थे, वह बस सालों साल अपनी पोजीशन पर बने रहना चाहते थे, उन्हें बिहार की हॉकी टीम से कोई मतलब ही नहीं था। अब इन्होंने खेले हुए खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने तो खैर गलत बात बोलेगा नहीं। अब मान लिया थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है तो चल भी जाता है। इस तरह से कोई आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सही आरोप लगा रहा है। जब स्टूडेंट को नहीं सुन रहा है तो इन खिलाड़ियों, चुनिंदा खिलाड़ियों को कौन सुनेगा। जबकि 10 लाख रुपया पर डे मैंने हर साल ये बिहार हॉकी एसोसिएशन को देता है, तो भी अब देखिए लिखा है हॉकी बिहार की स्थिति को बयां कर रहे हैं। दरअसल 30 दिसंबर 2024 को हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार को मान्यता को रद्द कर दिया है। मैंने 30 दिसंबर को ही, यानी आज से 4-5 दिन पहले। इससे राज्य में हॉकी के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास को भी कुछ मैंने नुकसान हुआ है, धक्का लगा है। मान्यता रद्द होने से बिहार के हॉकी खिलाड़ी भी खुश हैं। उन्होंने ये बात वहाँ के खुद मैंने कि खेलने वाले खिलाड़ी ही खुश हैं। कम से कम ये तो रहेगा कि भाई चलो अब हम लोगों को फिक्स है कि बिहार से नहीं खेलना है, किसी अदर स्टेट से खेलेंगे। अब अपना बिहार में रह रहे हैं, अब बिहार में हम लोग इतना सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो उससे अच्छा है भाई हम लोग दूसरे स्टेट में प्रैक्टिस करेंगे। उनका कहना ये उनके लिए नए साल का तोहफा है, ये इस तरह का खुद वो कह रहे हैं। तो हॉकी इंडिया ने क्या कहा कि मैंने क्यों रद्द किया है, उनके बारे में जब वो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, ये लिखा है इसमें कि हॉकी इंडिया की ओर से जारी लेटर में महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा। अच्छा, महासचिव है एक जो बिहार के, उनका नाम है भोला सिंह, है ना। 4 दिसंबर को हॉकी बिहार के अध्यक्ष थे श्रवण कुमार, जो अभी मंत्री भी हैं, राजगीर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर कुछ शिकायत की थी। इस दौरान हॉकी बिहार के महासचिव मुस्ताद अहमद, इनका ज़रा नाम याद रखिएगा, ये जो मुस्ताद अहमद है ये बिहार हॉकी के महासचिव हैं और इस कुर्सी पर ये 30 साल से बैठे हुए हैं, समझ गए ना। पता नहीं इनको क्यों बैठाया हुआ है,
और इस पर ऑलरेडी मैंने भ्रष्टाचार का केस पहले से ऑलरेडी है। न तो अधिकारियों से मुलाकात की और न ही आयोजन में कोई विशेष सहयोग दिया, जबकि 4 दिसंबर को जब आयोजन हुआ था उसमें माननीय नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे थे और जो हॉकी बिहार के अध्यक्ष श्रवण कुमार वो तो जाएंगे ही। अब इस तरह का लेटर आया, जवाब न दिया। इनके बारे में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी बताऊंगा कि ये मुस्ताद अहमद कितना मने करप्ट ये अधिकारी है। उनके व्यवहार से पता चलता है कि हॉकी बिहार हॉकी खेल को प्रमोट करने के लिए इच्छुक नहीं है ना। इससे राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया के प्रयासों को चोट पहुंची है। हॉकी इंडिया की ओर से 12 दिसंबर को हॉकी बिहार को शोकॉज नोटिस भेजा गया था। इसमें 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, लेकिन हॉकी बिहार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद 30 दिसंबर को हॉकी इंडिया की ओर से निर्णय लिया गया कि बिहार हॉकी को मान्यता ही रद्द कर दिया जाए। ये जो खेल हुआ था नवंबर 2024 में बिहार के राजगीर में, उसी का ये फोटो दिखा रहा है। खिलाड़ियों ने इसके लिए जताया खुशी। हॉकी बिहार ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया, है ना। ये भी कुछ खिलाड़ियों का कहना है। ये तो फेविकॉल से हॉकी स्क्रिप्ट को चिपकाकर खेलते थे हॉकी। इस तरह से क्या कहा विकास ने, कहा कि हॉकी खेलने के लिए मेरे पास कोई संसाधन ही नहीं। मैंने खुद लकड़ी की हॉकी स्टिक खरीदी और उसी से शो प्रैक्टिस करता। ये तो अपना वो बता रहे हैं जो भी उनकी बनी दिक्कत था। ये हॉकी खिलाड़ी थे। ये भले कि इसमें लिखा है मुस्ताद अहमद के कारण छोड़ा हॉकी। 2009 में पहला हॉकी का टूर्नामेंट खेला था ये विकास नाम का जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी है। फिर बंगाल के लिए खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। बीच में बिहार भी आए। हॉकी की स्थिति वैसे की वैसा ही था। अंत में 2018 में उन्होंने हॉकी को ही अलविदा कह दिया। अब यहाँ पर देखिए बिहार का जो हॉकी टीम हारता था 1-2 गोल से नहीं, 15-20 गोल से हार कर आता था। क्योंकि सेलेक्ट ही वैसा होता है जो कभी पकड़ा ही नहीं है, खेल ही नहीं रहा है, उसको भेजेगा तो हार के आएगा ही। अब इन्होंने बिहार को मान्यता रद्द हुआ। अब फिर से अब कुछ खिलाड़ी खुशी मनाए। यहाँ पर लिखा है देखिए, मुस्ताद अहमद कहते थे कि अगर आपको हॉकी खेलना है तो मेरे हिसाब से खेलो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ऐसी धमकियाँ हॉकी के लिए बहुत बच्चों को मिली थी। अगर एक खिलाड़ी को किसी टूर्नामेंट में खेलने ना दिया जाए तो अंत में वह खेल को ही छोड़ देता था। यही चीज़ मेरे साथ हुई और हॉकी बिहार के कारण मैंने हॉकी को अलविदा कह दिया। ये अपना दुख दर्द सुना रहा है ये मुस्ताद अहमद के चलते ही। अब मुस्ताद अहमद के चलते इस तरह से इसमें दिया है मुस्ताद अहमद। देखिए यहाँ भी लिखा है कि हॉकी इंडिया से बिहार को 10 लाख फंड सालाना आता था, लेकिन वह कहाँ पैसा जाता था किसी को नहीं पता। अब ये जो छोटा आदमी है मुस्ताद अहमद, ये अपना बयान दिया, कहा कि हॉकी इंडिया का कोई फैसला इस तरह का गलत है। अब तुम्हारा तो गलत लगेगा ही, कोई तुम जब लूट खसोट रहा हो तो कोई बोलेगा तो तुम्हारा मैंने ये देखिए लेटर 2 जनवरी 2025 को हॉकी बिहार को मिला है लेटर। इसने मैंने खुशी मैंने नाराज़गी जताई। मान्यता रद्द होने का पॉजिटिव असर होगा, ये बिहार के लोगों का कहना है जो खेलते हैं। अच्छा यहाँ लिखा है देखिए, मुस्ताद अहमद पर था CBI चार्ज। ये भाई साहब का देखिए, हॉकी बिहार के महासचिव मुस्ताद अहमद पर CBI चार्ज लगे हैं। हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के साथ उनका भी FIR में था। 2022 में भ्रष्टाचार के कथित मामले में उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई थी। बत्रा के ऊपर हॉकी इंडिया के 35 लाख अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप था, जिसमें मुस्ताद ने भी साथ दिया था। हालांकि 2024 में सबूतों के अभाव के कारण इस केस को ही बंद कर दिया। पैसा दे के इधर उधर मैंने सेटलमेंट कर लिया। मोहम्मद जो मुस्ताद अहमद है, इसका देखिए कैरियर, ये 2010 से 14 तक हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष रहे। फिर 14 से 18 तक हॉकी इंडिया के महासचिव। फिर 18 से 20 तक वह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे। फिर 20 से उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और करीब 30 सालों से हॉकी बिहार के महासचिव हैं। मैंने इतना कौन कुर्सी चिपक के रहता है भाई 30 साल तक, है ना। सचिव भी रहा है ये। अब इस तरह से इसका रिकॉर्ड है। हॉकी बिहार पर लगा आरोप इस तरह का है कि पदाधिकारी कर रहे मनमानी, खेलों के आयोजन में भी नहीं ले रहे भाग, खेल और खिलाड़ियों के प्रति बेरुखी है, एसोसिएशन में करप्शन है, समय पर चुनाव नहीं, इस तरह का माहौल बना हुआ है। ये मुस्ताद अहमद भाई साहब 2010 से लेकर अभी तक रिकॉर्ड देखिएगा, 2000
मैंने 25 आ गया, अभी तक ये कुर्सी से हटा नहीं है। बिहार में ये सब होता ही रहता है। कभी परीक्षा के लिए अभी आंदोलन करो तो इतना लड़का का बात तो कोई सुन न रहा, तो 2-4-10 वो खिलाड़ी को, जो हॉकी खेलने वाले को कौन सुनेगा। ये तो दैनिक भास्कर है जो कम से कम न्यूज़ छाप दिया। बाकी इस पर क्या मैंने भविष्य में होगा वो आने वाला समय ही बताएगा।